देखिए, अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य का विषय और कोई दूसरा नहीं हो सकता। आपने नॉलेज लिया है, लेकिन कौन सा वाला नॉलेज एक्चुअली मार्केट की रिक्वायरमेंट है, वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे पानी का प्यास लगा है ना, तो मुझे पानी ही चाहिए। ये आपको सप्लाई और डिमांड बैलेंस करना पड़ेगा। मार्केट में जिस चीज की डिमांड है, आप अगर उसको सेटिस्फाई कर देते हो, तो आपके पास जॉब की कमी बिल्कुल नहीं होगी। इसको समझना होगा। जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूं। पहला लैपटॉप, दूसरा मोबाइल फोन, तीसरा इंटरनेट कनेक्शन, चौथा सोशल मीडिया, और पांचवा जो नहीं है, जिसके बारे में लोग सोचते नहीं है, दैट इज नोन एज PSTS। आप बोलेंगे सर ये PSTS क्या है? इसे बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निकल स्किल्स। इनमें से एक आता है डिजिटल मार्केटिंग, जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। ऐसी कोई भी मार्केट में कंपनी नहीं है जिसको कि मार्केटिंग के रिक्वायरमेंट ना हो। अगर प्रचार है तो व्यापार है, और इस प्रचार को करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं बैकएंड से प्रचार कर रहा है। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई स्टार्टअप हो, चाहे कोई स्टैब्लिश्ड ब्रांड हो, वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में किस तरीके से लेकर जाता है। ऑफलाइन मार्केटिंग करेगा या तो ऑनलाइन मार्केटिंग करेगा। और आज के तारीख में बेटा ऑनलाइन मार्केटिंग इज समथिंग विच इज रियली ट्रेंडिंग, दैट इज द टॉप ऑफ द टाउन। डिजिटल मार्केटिंग टोटल 3 रास्ते खोलता है आपके लिए, कहां से पैसे कमाए जा सकते हैं। ध्यान से सुनना है इसको। देखो, सबसे पहले भैया आपको जॉब मिल सकता है। जॉब की कमी बिल्कुल नहीं है। एक डिजिटल मार्केटर एक कंपनी में बहुत वैल्यूएबल बंदा होता है, क्योंकि वो कंपनी के लिए लीड जनरेट करता है, वो कंपनी को बिजनेस ला कर देता है। तो इसीलिए डिजिटल मार्केटर को जॉब की कमी हो ही नहीं सकती। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद भी जिसके पास जॉब नहीं है, इसका मतलब बहुत सिंपल है, उसने ढंग के मेंटोर से सीखा ही नहीं है। सीधी बात, नो बकवास। अगर ढंग का मेंटोर है और इन तमाम चीजों पे उसने आपको ट्रेन किया हुआ है, तो मतलब ही नहीं है कि आपके पास जॉब ना हो। ठीक है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि जॉब ना करके फ्रीलांसिंग करते हैं और ज्यादा पैसे अर्न करते हैं। कैसे? लॉजिकली समझना है इसको। मान लो मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, मैं किसी कंपनी का सोशल मीडिया हैंडल करता हूं। किसी कंपनी के लिए कोई स्टार्टअप है, उसका मैंने वेबसाइट बनाकर दे दिया उसको। किसी कंपनी का गूगल एसईओ हैंडल कर रहा हूं, गूगल एनालिटिक्स हैंडल कर रहा हूं। तो बहुत सारे काम मैं घर पे बैठे बैठे करता हूं, और मैं फ्लेक्सिबल हूं। मुझे 9 to 5 नहीं करना है। पैरेलली मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास, मेरा नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, मेरा कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, मेरा कॉन्टैक्ट बिल्ड हो रहा है। तो ऐसे में मैं ज्यादा पैसे अर्न कर रहा हूं एज कंपेयर टू अ 9 to 5 एम्प्लॉय। ठीक है, ऐसा भी एक माइंडसेट है। तीसरा, बिजनेस का रास्ता खोलता है आपके लिए। आपकी खुद की कंपनी है, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, आप खुद को प्रमोट कर सकते हो। आपके अपने लोकेलिटी में बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनको हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जो बंदा मार्केट में हेल्प करने के लिए जाता है, देने के लिए जाता है, उसके पास कभी भी अभाव नहीं होता पैसे का। बहुत सिंपल है। 3 रास्ते हैं, आपको जो चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। एक बंदा ऐसा भी कह सकता है कि सर मेरे पास जॉब नहीं है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी हुई है। इसका मतलब आपने ढंग के मेंटोर से सीखा ही नहीं है। सीधी बात, नो बकवास। अगर एक ढंग का मेंटोर जिसके पास वाकई नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और इन तमाम चीजों पे उसने आपको ट्रेन कर दिया है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास जॉब ना हो। आज के तारीख में आप केवल सोशल मीडिया में जाओ और आप देखो कि सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से ही चल रही है। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई स्टार्टअप हो, चाहे कोई ब्रांड वायरल हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? आप क्या होर्डिंग और बोर्ड देखकर सामान खरीद रहे हो क्या? नहीं। आप कोई ना कोई प्रोडक्ट लेते हो, और उसका कहीं ना कहीं जो बैकएंड आपको मार्केटिंग दिखती है, वो दिखती है डिजिटली। तो जब सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग से ही चल रहा है, सारे नॉलेज, सारा अवेयरनेस अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से ही मिल रहा है, तो कोई ना कोई बंदा होगा ना जो बैकएंड से रन कर रहा होगा। वो आप भी हो सकते हो। पिछले दिनों एक बच्चे का फोन आया कि सर 3 साल से तैयारी कर रहा हूं और सिलेक्शन नहीं हो पाया। अभी शर्म आ रही है कि घर वालों से कैसे पैसे दूं, मुझे एक टेस्ट सीरीज परचेज करना था, कुछ किताबें लेनी थी। ये स्थिति केवल उस बच्चे की नहीं है, मैं बता रहा हूं, भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाया। हम घर वालों को नहीं समझा सकते कि कंपटीशन बहुत टफ है। हमारे घर वाले बहुत सिंपल है, वही समझेंगे कि लगता है मेरे लड़के ने तैयारी ठीक से नहीं की, ये झूठ बोल रहा है, ये बहाने बना रहा है। आप नहीं समझा पाओगे अपने माता पिता को कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। यहां पर एक चीज आप मेरी सलाह मान लो, डोंट बी द लायबिलिटी फॉर योर होम, बी एन एसेट। मुझे सिलेक्शन चाहिए,
साथ ही साथ मेरे दिमाग में ये चलना चाहिए कि मैं घर वालों से पैसे नहीं लूंगा, तो उसके लिए कुछ शॉर्ट टर्म स्किल्स हम गैदर कर सकते हैं और पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहां पर क्या होगा कि आप तैयारी भी करते रहोगे, आपको छोटे मोटे जो भी आपके खर्चे हैं, टेस्ट सीरीज परचेज करना है, छोटे मोटे ऑनलाइन कोर्सेज लेने हैं, आप ये सब अपने पैसे से ले सकते हो। 1 से 2 घंटे तो बेटा वैसे भी वेस्ट करते हो, तो उस 1 से 2 घंटे में कोई एक ऐसा स्किल सीख लो, एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीख लो जिससे कि एटलीस्ट आप अपने आप को सस्टेन कर पाओ, अपनी सस्टेनेबिलिटी को देख पाओ। अपने घर का किराया है, छोटे मोटे कोर्सेज हैं, जो भी खर्च है, एटलीस्ट घर वालों से पैसे लेने की जरूरत ना पड़े। देखो बेटा, मुझे आपके जीवन के 4 से 6 महीने चाहिए। आपने अब तक जो मर्जी किया, जो नॉलेज लेना था लिया, उसके बाद भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं आपके लाइफ में, पिताजी से पैसे लेने पड़ रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य का विषय दूसरा नहीं हो सकता। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निकल स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, प्रोसेस को फॉलो करेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। ये 3 चीजों के साथ आपको पूर्ण तरीके से शरणागत होना पड़ेगा। सर, ये 4 से 6 महीने में आपके हिसाब से चलता हूं। इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को सेव करो और 2-3 बार देखो मैं क्या बोल रहा हूं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निकल स्किल्स पे काम करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, जिसके बाद आप जॉब रेडी बन जाओगे। मार्केट में जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, अगर वो चीजें आपके पास आ जाती हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपके पास पैसे का अभाव नहीं होगा। इसीलिए ध्यान से सुनो, आपके जीवन के 4 से 6 महीने आप डिसाइड कर लो कि कब से देना है।